ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। ये जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है ये प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, उसके अनुसार वो थोड़े से ढल जाते हैं, उन राशियों को, उन भावों को प्रभावित करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानने का प्रयास करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है या सूट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा 9 तारीख को सुबह करीबन 9 बजे के आसपास ही आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि मीन में, और 11 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना वैसे तो अच्छा ही होता है आपके लिए। वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। पैसा कमाने के नए सोर्सेस खुलते हैं, करियर में कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलता है, करियर में भी एक्स्ट्रा पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, तो अच्छा है। ये उपचय भाव के स्वामी है, ये अर्थ त्रिकोण है। कुछ पैसा रुक रहा था, पैसा अटक रहा था, वो भी वापस आ सकता है। कोई लीगल कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर राहु के साथ है। अब ये एक प्रकार से अच्छा क्या है, क्योंकि राहु धन स्थान में है, विदेश के कारक है। चंद्रमा अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, धन स्थान में बैठे हैं, विदेश से पैसा आ सकता है, गुप्त धन बढ़ सकता है। लेकिन ग्रहण दोष है, उसको नकार नहीं सकते। मानसिक चिंताएं रहेंगी, वाणी में अपूर्णता रहेगी, वाणी में कुछ बोलेंगे आप, मतलब वाणी के द्वारा कुछ बोलेंगे, लोग कुछ और समझेंगे और उसके कारण शत्रुता भी बढ़ सकती है, कन्फ्यूजन भी बढ़ सकती है। वाणी पर बहुत कंट्रोल करिएगा, स्पेशली जब घर में कोई कुटुंब भाव है, घर में जब बातचीत करेंगे, और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है तो प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। अदरवाइज भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है समय। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, आसपास क्या चल रहा है उसके अनुसार बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा अच्छा आएगा। पार्टनर से लेकिन संबंध बनाकर रखिएगा, अगर बिगड़ गए हैं तो ठीक करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में अच्छा समय नहीं है, बहुत गड़बड़ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। ऐसी बातों पर झगड़े होंगे जो मन में कहीं पे छुपी हुई थी, वो बातें उभर कर सामने आएंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन इतना कुछ बुरा नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा मौका मिल सकता था जिसकी तलाश में थी। जहाँ तक सेहत की बात है, दंत विकार, इन्फेक्शन, आंखों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि यात्रा के योग आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं। चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे यानी कि मेष में 11 तारीख को सुबह के 11 बजे, और 13 तारीख दिन के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। और 2 उपचय भावों का संगम हो गया, क्योंकि उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में आ गए, जीवन को गति प्रदान होगी। मंगल की राशि में है और चंद्रमा और मंगल चंद्रमा की राशि में है, ये परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल किस में है? चंद्रमा की राशि में, क्योंकि कर्क में है। चंद्रमा मेष में है, मंगल की राशि, और ये 2 उपचय भावों के बीच में जो परिवर्तन योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है। जीवन को गति प्रदान करता है, कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, एक मनोभाव सकारात्मक होता है, कार्य की प्रबलता, कार्य की कुशलता दोनों ही अच्छी होती है, सेल्फ बिलीव बढ़ता है। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। हाँ, जल्दबाजी से बचिएगा। और शनि का प्रभाव विषतोष बना रहा है। कभी कभी क्या होगा ना कि बहुत अच्छा मूड होगा, लेकिन अचानक से किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया तो एकदम डिप्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान बस ये देना है कि किसी की बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, अपनी कार्य कुशलता पर, अपने स्किल्स पर, अपने ऊपर भरोसा बढ़ा के रखना है, तो सब कुछ आपके लिए अवश्य ठीक ही रहेगा। इसके साथ ही, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है और तीसरे घर में बैठे हैं, और यहाँ पर वो लग्न के स्वामी से भी दृष्ट है। कई ऐसे कार्य जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थे, उनको यहाँ पर पूरा करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छा समय है, पर किसी को अपने इनोसेंस का लाभ मत उठाने दीजिएगा। कुछ आसपास के लोग आपका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।
दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में वाणी पर ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, सब कुछ लाभ होगा। काम बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। लव लाइफ, कई ऐसी बातें हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही बात कहूँगा, एक ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि आप टाइम कम दे रहे हैं अपने स्टडीज़ को। इस पर आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। सेहत, गले के रोग, ENT प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक, आपका अष्टम भाव बली है, इम्पल्सिव मत होइएगा, इम्पल्सिवनेस के कारण दिक्कत होगी। चंद्रमा आ जाएंगे चौथे भाव में, यानी कि वृषभ में 13 तारीख दिन के 1 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं कंसिडर होता, क्योंकि कार को भावनाशय दोष लगता है। अब देखिए, छठे घर के स्वामी है, चौथे घर में आए तो घर में कलह कलेश होंगे। माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कार को भावनाशय दोष भी घर के लिए अच्छा नहीं होता, माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और इसके साथ ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। और चंद्रमा पर प्रभाव देखिए कितना है। चंद्रमा उच्च के हैं, सूर्य से दृष्ट हैं, तो पूर्णिमा योग बन गया। वक्री बुध, वक्री गुरु, 2 वक्री ग्रहों के प्रभाव में, जो कि आपके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु ज्ञान है, बुद्धि नॉलेज है, बुद्ध बुद्धिमता है, तो दोनों का वक्र प्रभाव चंद्रमा पर। ऊपर से चंद्रमा चौथे घर में, यानी कि इमोशनल, ऊपर से उच्च के यानी कि सेंसिटिव, ऊपर से पूर्णिमा यानी कि ओवर सेंसिटिव। तो यहाँ पर ना इमोशंस में बह जाएंगे, इमोशनली बहुत तंग करने वाला समय होगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश मत कीजिएगा, घर के लोगों से बनाकर रखिएगा, और जितना शांत रह सकते हैं, मौन व्रत कहते हैं ना, तो मौन व्रत जितना रख सकते हैं यहाँ पे उतना अच्छा रहेगा। केतु का प्रभाव भी है, और जो अचानक से उथल पुथल आ सकते हैं, तो मानसिक दृष्टिकोण से, फैमिली लाइफ, माता जी की सेहत, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। जो जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा समय है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियां दोहराएंगे, तो इस पर ध्यान देना है। बिजनेस, बहुत अच्छा टाइम नहीं कहूँगा, इसलिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा समझने का मौका मिलेगा, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी मत रखिएगा, आराम से चीज़ों को समझिएगा फिर करिएगा। स्टूडेंट्स, कम बोलिए, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। सेहत, कफ रोग, जिनको हृदय संबंधित रोग है, ध्यान देना है। छाती के रोग और लोअर बैक में दर्द तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है। धन आ सकता है, क्योंकि धनस्थान बली है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का अंतिम भाग काफ़ी कष्टकारी रहेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और शनिदेव को और हनुमान जी को, दोनों को ही सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।